बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और आज हम लोग बिल्कुल ऐसे रैंडमली जो है वो बाहर निकले। वीक डेज़ में हम लोग कभी ऐसा नहीं होता कि इस तरह से बाहर जाएं या आउटिंग करें। लेकिन ये हुआ है कि अब पेपर्स अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के ख़त्म हो गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक रिज़ल्ट आने से पहले हम अपनी आउटिंग कर लेते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद तो पता नहीं है कि मुंह दिखाएंगे या मुंह छुपाएंगे। तो बस फिर हम जो वो गर्मी के हिसाब से खाने आए थे फ़ालूदा। और हम मेरे ख़्याल में 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा सालों के बाद इस दफ़ा ये क़ज़ाफ़ी के अंदर आए थे। और पिछले 2-2 ढाई साल तो कोविड की वजह से नहीं आना हुआ, और उससे पहले पता नहीं क्यों नहीं आए थे। तो हम लोग यहाँ फ़र्स्ट टाइम यूसुफ़ फ़ालूदा खाने आए थे, जो कि मेन आई थिंक अनारकली पे है। मुझे उसका इतना पता नहीं है। अब बच्चे स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ जाने लगे हैं, तो ये इनके पास इस तरह की जो फूड नॉलेज है ना, वो बड़ी हो गई, ज़्यादा हो गई है कि कहाँ क्या मिलता है और क्या अच्छा मिलता है और क्या बुरा मिलता है। तो ये इन्हीं लोगों की डिस्कवरी थी कि हम जो है वो खाने जाएंगे फ़ालूदा, और इसके लिए हम आए थे यहाँ क़ज़ाफ़ी। तो अभी हम वही ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे किस जगह पे ये यूसुफ़ फ़ालूदा की शॉप है। तो जब हमें वो मिली और हम बैठे वहाँ पे कि अब जी हम यहाँ पे फ़ालूदा खाएंगे, तो फिर इर्द गिर्द से बारबेक्यू की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि वो फिर दिल डगमगाने लगा कि हम फ़ालूदा खाएं या हम जो है वो बारबेक्यू खाएं। खाना खाने के प्लान से बिल्कुल भी नहीं आए थे, हम सिर्फ आए थे फ़ालूदा खाने के लिए। और फिर जो हम खाने आए थे वो तो हमने खाए नहीं। फिर हम वहाँ से उठ के जो है उसके साइड में ही था ये टेस्टी गोलगप्पे। इसकी भी हमारे बच्चों के पास बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे कि बहुत अच्छा होता है इसका गोलगप्पा, और चटनी भी देता है, चाट मसाला भी देता है। तो फिर हमने ये भी खा लिया, लेकिन हमने फ़ालूदा नहीं खाया। और वाकई अच्छा है इसका गोलगप्पे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसके गप्पे बहुत क्रिस्पी थे, थोड़े बड़े साइज़ के थे, थोड़े से छोटे होने चाहिए ताकि एक दफ़ा में 1 बाइट हो। लेकिन यह है कि उसके साथ जो सारे लौज़मात थे, चाट जैसी चने थे, दही का कुछ सॉस था, और ये साथ में प्याज का भी कुछ इस तरह से कचूमर बना हुआ था, और साथ में ये इमली आलू बुखारा टाइप की कोई चटनी थी, मीठी चटनी थी, और बहुत पानी इसका खट्टा था, लेकिन ये बहुत अच्छा था। और गर्मियों में थोड़ा इस तरह का अगर पसंद हो तो खाना बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे हमारे बच्चों को इतना पसंद है कि वो सर्दी में भी खाने में कोई उनको मज़ायक़ा नहीं है। और फिर उसके बाद हमने फ़ालूदा नहीं खाया कि पहले जब हमने ये खट्टा खा लिया था, तो फिर इसके साथ फ़ौरन से मीठा खाना जो है वो कुछ सूटेबल नहीं लगा, तो हम डेरा चले गए। और डेरा की एंट्रेंस पे ये साहब खड़े थे, और लोग इनके साथ इनकी मूंछों की वजह से पिक्चर्स ले रहे थे, और अंदर बड़ा अच्छा सा माहौल था। ये वीकडेज़ की वजह से रश बिल्कुल नहीं था, और जो सब बैठे भी तो काफ़ी दूर दूर की टेबल्स पे लोग बैठे हुए थे। और ये किसी ने ख़ास तौर पे इनको अपने पास बुलाया था, और जो तबले की बीट होती है और बांसुरी होती है वो फरमाइशी बजा रहे थे। अच्छा, और डेरा की जो है ना, काफ़ी टाइम के बाद हम आए थे तो बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स फ़ील कर रहे थे। और जब आप ऐसे रैंडमली निकल जाए ना विदाउट एनी प्लानिंग, तो उसका घूमना फिरना उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो हमने कोई ख़ास प्लान नहीं था कि हम जाएंगे और यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बस गर्मी थी और एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, तो हमने कहा चलो हम रात में फ़ालूदा खा लेते हैं। और फ़ालूदा खाने के बजाय हमने यहाँ बैठ के खाना तनावुल फरमाया। अच्छा, साथ ही मौसम इतना अच्छा हो रहा था। और अमूमन पंजाब साइड में गर्मियों के मौसम जो होता है वो बिल्कुल हब्स वाली कैफियत होती है कि आप बिल्कुल सांस, जिसे कहते हैं सांस ही नहीं आ रहा होता। लेकिन ये था कि बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और हवा चल रही थी। गो के पेडिसल्स भी लगे थे, लेकिन बाहर बैठने में अच्छा लग रहा था। और हमने जो खाना मंगवाया था इसमें सारा कुछ हमने इस दफ़ा, कुछ हम ज़्यादा ही मूड में थे, हमने सब कुछ नया नया ही ट्राई किया था। ये मटन सीख कबाब थे, अफ़गानी बोटी थी, और ये जो है गार्लिक और तिल वाले नान थे, और साथ में हमने जो था वो इनका
चिकन तवा था वो हमने मंगवाया था। अच्छा, हमने फिर मुझे हंसी बार बार इसी बात पे आ रही थी कि हम खाने आए थे फ़ालूदा और खा के हम मीठे में गए थे गुलाब जामुन। बहुत अच्छा था, और वो जो गरम गरम गुलाब जामुन होते हैं ना, उनका मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस फिर हमारा यहाँ से खाना पीना ख़त्म हुआ और बहुत अच्छी हमारी आउटिंग हो गई। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, मूड फ्रेश हो गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जब हम बाहर निकले तो स्टॉल जो था वो पान का था। अच्छा, जब हम एंटर हो रहे थे तो मैंने इसको नोटिस ही नहीं किया था कि ये पान का स्टॉल है। तो जब हम वापस की तरफ बाहर की तरफ आए तो फिर मुझे एकदम से ये स्टॉल नज़र आया। मैंने कहा बस अब तो पान ड्यू है, पान खाना ही खाना है। और मैं बताऊं, इसके जो पान के पत्ते थे वो भी बहुत क्रिस्पी थे। अमूमन ये लोग लगा के इस तरह से रख देते हैं उस पर इकट्ठा चूना, तो वो थोड़े नरम हो जाते हैं और वो बिल्कुल मुंह में मज़ा नहीं देते। लेकिन इसका जो पान था बिल्कुल फ्रेश पत्ते थे, पानी में रखे हुए थे और ये उसी वक्त लगा रहे थे और दे रहे थे। तो ओवरऑल हम आउटिंग हमारी बहुत अच्छी रही। और कभी कभी अनप्लान आउटिंग का मज़ा ही कुछ और होता है। और इस तरह से भी कभी आउटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब जब प्लान से कर रहे जा रहे होते हो तो आपको पूरे दिन का ही पता होता है कि जी आज हमने यहाँ जाना है और ये करना है। लेकिन कभी कोई काम ऐसे रैंडमली हो जाए तो उसका भी अपना एक मज़ा होता है। तो बस मेरा ये छोटा सा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।